शिवनंदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरला के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण सरला बहुत उदास रहती थी। एक दिन सरला ने अपने पति से कहा, हम भगवान शिव और माँ पार्वती को अपना आराध्य देव मानते हैं। हम दोनों ही भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भगवान ने हमें संतान सुख से वंचित रखा है? इतनी भक्ति और पूजा का क्या लाभ, जब हमारे बाद इस संसार में कोई हमारा नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा। ये सुनकर शिवनंदन मुस्कुराया। उसने कहा, भाग्यवान, इसमें भी भगवान भोलेनाथ की कोई अच्छी मंशा होगी, तभी हमें संतान नहीं दी। क्या पता वे चाहते हों हम इस संसार के चक्र में न फंसकर सदा उनकी भक्ति करते रहें। ये सुनकर सरला गुस्सा हो गई और बोली, हाँ हाँ, आपको तो भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पूरा गांव मुझे ताने मारता है, उसका क्या? ये कहकर वे बाहर चली गई। उसे पता था शिवनंदन से बात करना बेकार है। एक दिन शिवनंदन खेत से वापस आया तो देखा सरला बहुत खुश थी। उसके पूछने पर उसने बताया, मुझे आज मंदिर में एक बुढ़िया माई मिली थी। उन्होंने बताया कि आज से ठीक 15 दिन बाद शिवरात्रि है। यदि उस दिन हम दोनों पूरे दिन और पूरी रात निर्जला व्रत रखें और शिवरात्रि की रात को शिव पार्वती का गुणगान करते रहें, तो भगवान की कृपा से हमें संतान का सुख मिल सकता है। ये सुनकर शिवनंदन भी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे संतान का सुख मिले या ना मिले, लेकिन शिवरात्रि का निर्जला व्रत रखकर मुझे बहुत शांति मिलेगी और पूरी रात भगवान का भजन करने का अवसर मिलेगा, वह अलग। अगले दिन से शिवनंदन खेतों पर ज्यादा काम करने लगा, क्योंकि फसल तैयार थी। वह चाहता था कि शिवरात्रि से कुछ दिन पहले फसल कट जाए और बिक जाए, जिससे वह शिवरात्रि पर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अच्छे से कर सके। इसीलिए वह दिन रात खेत में काम करने लगा। एक दिन सरला खेत पर गई और उसने कहा, अरे आप दिन रात काम में लगे रहते हो, घर भी नहीं आते। घर में जो भी खाने पीने का सामान था सारा खत्म होने वाला है, आगे कैसे काम चलेगा? यह सुनकर शिवनंदन ने कहा, तू चिंता मत कर, शिवरात्रि से पहले फसल तैयार हो जाएगी, उसे बेचकर मजे से शिवरात्रि मनाएंगे। ये सुनकर सरला घर वापस आ गई। शिवरात्रि आने में केवल 3 दिन बचे थे। शिवनंदन खेत पर फसल काट रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश देखकर शिवनंदन के होश उड़ गए। यदि कुछ देर और बारिश हुई तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। वह मन ही मन बोला, हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? यदि बारिश ना रुकी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हार कर शिवनंदन घर आ गया। उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। सरला और शिवनंदन दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बारिश रुकने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश और तेज हो गई। 2 दिन लगातार बारिश होती रही। शिवनंदन की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। दोनों का भूख से बुरा हाल था। तब सरला ने कहा, कल शिवरात्रि है और हम दोनों 2 दिन से भूखे हैं। यदि आज कुछ खाने को नहीं मिला तो कल का व्रत कैसे रखेंगे? तब शिवनंदन बोला, चिंता मत कर, आज भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। ये कहकर वह भोलेनाथ का ध्यान करने बैठ गया। सरला ने सोचा घर से बाहर जाकर किसी से कुछ खाना मांग लाए, लेकिन पूरे गांव में पानी भरा था और बारिश भी हो रही थी। वे निराश होकर वापस आ गई। अगले दिन शिवरात्रि का व्रत था। दोनों 3 दिन से भूखे थे। आज उनका निर्जला व्रत था, लेकिन दोनों से उठा भी नहीं जा रहा था। शिवनंदन और सरला ने स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा की और निर्जला व्रत आरंभ किया। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवनंदन ने दरवाजा खोला तो देखा गांव के मुखिया खाना लिए खड़े थे। उन्होंने कहा, पूरे गांव में पानी भर गया है, इसीलिए
हम सब गांव वाले मिलकर घर घर खाना पहुंचा रहे हैं। यह सुनकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवनंदन ने कहा, भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? 3 दिन से हम भूखे थे तो कोई नहीं आया, और आज जब हमारा निर्जला व्रत है तो आपने भोजन भेज दिया। शिवनंदन ने खाना लेने से इनकार कर दिया। तभी सरला ने कहा, आप व्रत मत कीजिए, आप काफी कमजोर हैं। लेकिन शिवनंदन नहीं माना। तब सरला ने कहा, अच्छा, खाना ले लीजिए, यदि व्रत ना हो पाए तो खा लेना। लेकिन शिवनंदन ने कहा, यदि खाना घर में होगा तो मन भगवान के भजन में नहीं, भोजन में लगा रहेगा। यह कहकर उसने खाना वापस कर दिया और भगवान के भजन में लग गया। लेकिन शरीर भी कब तक साथ देता? दोनों पति पत्नी 3 दिन से भूखे थे। आज चौथे दिन जल भी नहीं पिया था। शाम तक दोनों बेहोश होने लगे थे। शिवरात्रि की रात जहां दोनों को भजन करना था, वे बेसुध पड़े थे। तभी भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने शिवनंदन को आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर दोनों ने आंखें खोली। सामने महादेव और पार्वती जी को देखकर वे दोनों उनके पैरों में गिर गए। शिवनंदन ने कहा, भगवान, आपने दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। हमसे बहुत भूल हुई। आज रात्रि में हमें जागकर आपका भजन करना था, लेकिन हम बेसुध पड़े थे। हमें क्षमा करें प्रभु। तब मां पार्वती ने कहा, तुमने भोलेनाथ और मेरी सच्ची तपस्या की है। भूखे रहकर भी अन्न ग्रहण नहीं किया और सच्चे मन से हमारे भजन करते रहे। आज से तुम्हारे घर में मेरा वास होगा और कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आज शिवरात्रि का निर्जला व्रत करने का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे घर बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा। मेरे आशीर्वाद से वह बहुत यशस्वी होगा। यह कहकर भगवान शिव और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। दोनों भगवान का भजन करते रहे। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। हर हर महादेव। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वे गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं ये सब नहीं मानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। ये कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा वाचने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने जरूर आना।
यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर पे भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर पर ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं, तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। ये कहकर वे चले जाते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ये पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं। मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। ये कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था, अब तूने सब पक्षी उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे कर लेना। हरिया को हार कर उसकी बात माननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी दिन 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन तक पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर चला जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहां से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले। क्या पता
उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफी धनवान हो जाते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भोलेनाथ आंख बंद किए ध्यान लगा रहे थे। पार्वती जी महादेव से कुछ पूछना चाहती थी, जिसके लिए वह उनके ध्यान मुद्रा से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही भोलेनाथ ने आंखें खोली, पार्वती जी बोली, स्वामी, मैं बहुत देर से आपके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, जिसकी संतुष्टि के लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उनके उत्तर जब तक नहीं मिलेंगे, मेरा मन शांत नहीं होगा। महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम क्या पूछना चाहती हो? पार्वती जी बोली, स्वामी, इस संसार में भक्ति करने वाले मनुष्य हमेशा परेशान रहते हैं और नास्तिक हमेशा सुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? यदि ऐसा ही होता रहा तो मनुष्यों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। महादेव ने कहा, देवी, ऐसा नहीं है। ये मृत्यु लोक में सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनका मन भक्ति में लगेगा या वह मुझसे विमुख रहेंगे, यह उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिसे हम भी नहीं बदल सकते। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, लेकिन प्रभु, यदि आप चाहें तो अपने भक्तों को कष्ट से बचा सकते हैं। ये कहकर पार्वती जी हट करके बैठ गई। महादेव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी। हार कर भोलेनाथ ने कहा, यदि तुम हट कर रही हो तो मैं तुम्हें 7 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्तों के कष्टों को मिटाने का अवसर देता हूँ, और मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक में 7 दिन बिताऊंगा। ये सुनकर माँ पार्वती बहुत खुश हो गई। वे दोनों एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के रूप में एक गांव में पहुंच गए। वहां जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती को एक जगह से भगवान शिव की जयकार की आवाज सुनाई दी। दोनों उस ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा, एक लड़की भगवान शिव का जयकारा लगाकर भीख मांग रही थी। माँ पार्वती ने कहा, नाथ, आप बताइए, इस छोटी सी बच्ची को भीख मांगनी पड़ रही है, वे भी आपका नाम लेकर। आप इसे धन देकर इसकी परेशानी खत्म कर सकते हैं। भोले बाबा ने कहा, तुम इसे धन दे दो, फिर देखो क्या होता है। पार्वती जी ने एक धन की पोटली उस लड़की को दी और कहा, बेटी, ये इतना धन है जिससे तुम्हें जीवन भर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर वह लड़की खुश हो गई और धन लेकर अपने घर चली गई। तब पार्वती जी ने कहा, देखा स्वामी, मैंने एक ही बार में उसके कष्ट मिटा दिए। अब ये आपका सदा गुणगान करती रहेगी। महादेव ने कहा, देवी, यह समय आने पर पता लगेगा। आगे जाने पर उन्हें एक व्यापारी मिला। वह भोलेनाथ को याद कर रहा था। हे भगवान, मेरा सारा सामान बिक जाए, जिससे मेरा व्यापार बढ़ जाए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, इसकी मदद करनी चाहिए।
ये आपका बहुत बड़ा भक्त लगता है, इसका सारा सामान हम खरीद लेते हैं। महादेव ने कहा, इसका सामान धीरे धीरे बिके, यही इसके लिए अच्छा है। फिर भी यदि तुम इसकी मदद करना चाहती हो तो तुम करो। 7 दिन तक जैसा तुम ठीक समझो करो। 8वें दिन हम फिर इनसे मिलेंगे। पार्वती जी ने आगे बढ़कर उस व्यापारी का सारा सामान खरीद लिया। वह खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद देकर चला गया। पार्वती जी बहुत खुश थी कि उन्होंने महादेव के भक्तों के कष्ट मिटा दिए। अब वे सदा उनका गुणगान करेंगे। इसी तरह महादेव और पार्वती जी गांव में रहते रहे। 2 दिन बाद उन्हें एक चोर मिला जो चोरी करने से पहले माँ काली की पूजा कर रहा था। पार्वती जी ने बहुत सा धन उसके पास रख दिया जिससे उसे चोरी करने की आवश्यकता न पड़े। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन महादेव ने कहा, देवी, हमारा पृथ्वी लोक पर समय पूरा हो गया है, अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैं उन सभी को देखना चाहती हूँ जिनकी मैंने मदद की थी। महादेव पार्वती जी को लेकर पहले उस लड़की के घर पहुँचे। वह अपने घर में बैठकर रो रही थी। पार्वती जी ने किसान की पत्नी के भेष में उससे पूछा, बेटी, मैंने तो तुम्हें बहुत सा धन दिया था, फिर भी तुम रो क्यों रही हो? उस लड़की ने कहा, हम तो पहले गरीब ही अच्छे थे, महादेव की कृपा से थोड़ा मिलता था, उसी में खुश रहते थे। आपके धन से मेरे पिता सामान खरीदने व्यापारी के पास गए, लेकिन उस व्यापारी के पास भी केवल धन था, उसका सामान किसी ने खरीद लिया था। वे दोनों सामान लेने आगे चल दिए। तभी उन्हें एक चोर मिला जिसके पास बहुत सा धन था। वह भी घर का सामान लेने आया था। तभी राजा के सैनिकों ने तीनों को चोर समझकर कारागार में डाल दिया। यह सुनकर पार्वती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने जिसे जितना दिया है उसके लिए वही सही है। मुझे माफ कर दीजिए और इनके कष्ट मिटाइए। महादेव ने कहा, देवी, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह जरूरी था। मेरे भक्तों की तुम चिंता ना करो। कल सूर्य उगते ही ये 7 दिन पीछे से जीवन शुरू कर देंगे और सब भूल जाएंगे। अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। ये कहकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर पहुँच गए।